नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में दीक्षा ऐप पे जो प्रशिक्षण चल रहा है गणित में आकलन, उससे संबंधित सभी मॉड्यूल्स में आने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो पूरा देखें, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको क्वालिटी वीडियो विश्वास के साथ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहले भाग से जो मॉड्यूल का पहला जो आपके कोर्स के परिचय में पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो है, हमारा ध्यान बच्चों के आकलन पर ना होकर किस पर होगा। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, जिनके ऑप्शन ये दिए हुए हैं। इनका उत्तर मैं आपके स्लाइड में दे रहा हूँ। तो इसका जो उत्तर होगा वो पहला और चौथा ऑप्शन सही होगा, टिक लगाना है आपको। इसके बाद भाग एक आकलन कुछ उद्देश्य, इसमें से जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इन दोनों स्थितियों में क्या अंतर है। निर्देशों की भाषा, आकलन के उद्देश्य, बच्चों से अपेक्षा, परीक्षा पत्र का प्रारूप। तो इसमें चारों आपके सही हैं, सभी पे आपको टिक लगाना है। अगला प्रश्न है, आखिर बच्चों को ऐसे चुनौतीपूर्ण काम देने से क्या होगा। ऑप्शन है आपके, बच्चों के बीच प्रतियोगिता भाव बढ़ेगा, बच्चे सीखने के लिए प्रेरित होंगे यानी प्रोत्साहित होंगे, और बच्चों की समझ का स्तर बढ़ेगा, बच्चों में जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस बढ़ेगा। इसका सही आंसर है दूसरा और तीसरा, बच्चे सीखने के लिए प्रोत्साहित होंगे और बच्चों की समझ का स्तर बढ़ेगा। इसमें अगला प्रश्न है, अगर बच्चे इस तरह सीखने के उद्देश्य और आकलन के मानदंड जानेंगे तो उनके सीखने की प्रक्रिया पर क्या असर होगा। जिसके 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पहला ऑप्शन छोड़ के बाकी चारों ऑप्शन इसमें सही होंगे, यानी कि चारों ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है सही का। अब आ जाते हैं भाग 2 आकलन किसका। तो इस भाग से जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है, गणित के किस पहलू का आकलन करना चाहिए। तो इसमें कितने सारे विकल्प दिए हुए हैं, तो इन विकल्पों में से आपको जो चुनना है मैं वो बता देता हूँ। इसमें से सही विकल्प होगा आपका दूसरा, चौथा, छठा और आखिरी। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, दूसरा, चौथा, छठा और आठवां, तो ये ऑप्शन इसमें सही हैं। अगला प्रश्न है, गणितीय बातचीत में हमें बच्चों के किन गणितीय कौशलों के बारे में पता चल सकता है। जिनके ऑप्शन है, एक दूसरे और समूहों में बातचीत करना, स्पष्ट और उपयोगी तर्कों से अपनी सोच बताना, अपने व्यक्तिगत विचारों और राय को बताना, समस्याओं को हल करते समय अपनी सोच को व्यक्त करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा और चौथा ऑप्शन आपके इसमें सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत है। इसके बाद गणित में आकलन प्रशिक्षण का भाग 3 आकलन के तरीके से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं एक नज़र में। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, मैंने गणित पढ़ाने में कोई चूक तो नहीं की, आपके अनुसार मैं और क्या कर सकती थी। तो इनके ऑप्शन हैं, ग्राम किलोग्राम से जुड़े सवाल और दिए जा सकते थे, प्रतियोगिता में जाने की तैयारी और बेहतर हो सकती थी, भार को समझने की तैयारी को जांचा जा सकता था, प्रतियोगिता के सवाल पहले से ही पता लगाए जा सकते थे। तो इसमें जो आपके सही आंसर होंगे, चलिए उनको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है तीसरा, भार को समझने की तैयारी को जांचा जा सकता था। बाकी आपके पहला, दूसरा और चौथा गलत है। अगला प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि आकलन करने के लिए और क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। अवलोकन, प्रश्न पूछना, डायरी लिखना, परीक्षा देना, बातचीत करना या मॉडल बनाना। तो इसके जो आंसर हैं वो सभी हैं, इनमें आपको सभी टिक करने हैं। अवलोकन करने से क्या होगा, बच्चों को हमेशा आकलन हो रहा होगा, परीक्षा और टेस्ट के अलावा प्रक्रियाएं दिखेंगी, तार्किक सोच, अनुमान लगाना जैसे कौशलों का आकलन होगा, बच्चों की समझ बढ़ेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो
दूसरा, तीसरा, चौथा आपको टिक लगाना है, पहला छोड़ के बाकी सारे सही हैं। इसके बाद गणित में आकलन का मॉड्यूल भाग 4 शुरू होगा। आकलन के बाद इसकी हेडिंग होगी। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें आपसे है, आपके अनुसार इन दोनों में से कौन सा फीडबैक बच्चों को आगे समझ बनाने और मौजूदा स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो इनके दो फीडबैक दिए रहेंगे, आप उनको पढ़ सकते हैं। जिसमें बेहतर किया है, कृष्णा का फीडबैक बेहतर है, आप उसको टिक करिएगा। यहाँ पे वो फीडबैक दिया हुआ है दोनों का। आप इससे फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, फीडबैक के बारे में वे विकल्प चुनें जिससे ये साबित किया जा सकता है कि कृष्णा जी का फीडबैक सीखने के लिए बेहतर रहेगा। तो इनके ऑप्शन है, बच्चे के स्तर को ध्यान में रखना, सीधी रेखा में लिखना, आसान भाषा में लिखना, हल करने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला और चौथा, बच्चे के स्तर को ध्यान में रखना और हल करने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। बाकी आपका तीसरा, चौथा गलत है। अगला है, आपके अनुसार विस्तार से फीडबैक देने से बच्चों को जिन पहलुओं में मदद मिल सकती है उसमें है अवधारणा की समझ को गहरा करने में, नए तरीकों को ढूंढने में, उत्तर सही है या नहीं पता करने में, नई अवधारणाओं से जोड़ने में, परीक्षा के सवालों का पता करने में, गणितीय बातचीत को विकसित करने में। तो इनमें से जो सही उत्तर है आपका वो है, तो सही आंसर आपका है पहला, दूसरा और चौथा। बाकी आपके गलत हैं, तो ये आपको टिक लगाना है इसमें। कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम बच्चों को सही उत्तर या गलत प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं। तो इसमें आप गलत प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं, गलत पे आप टिक लगाइए। अगला है, कार्य अनुसार फीडबैक बच्चों को खाली जगह को सुधारने में मदद करता है, हल, प्रक्रिया या उत्तर। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है प्रक्रिया, एल्गोरिदम। तो आपको ये प्रक्रिया पे टिक करना है। अगला है, प्रक्रिया, प्रोसेस के अनुसार फीडबैक से बच्चे खुद के सोचने के पैटर्न पर ध्यान दे पाते हैं, सही, गलत। तो इस पर आपको सही पे क्लिक करना है। प्रशिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है आकलन। तो इसको भरते समय आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप बैक करके वापस नहीं आते हैं। ये जारी रखते हुए आपको आगे जाके सारे प्रश्न को उत्तर देते हुए आगे बढ़ना है। और इसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 10 प्रश्नों के उत्तर मैं बता रहा हूँ, इनको आप कहीं पे नोट कर लें, तो इस वाले भाग पे जब आप जाएँ तो उनको उत्तर आप सही सही दे सकें। पहला प्रश्न है, रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान देने में, खुद की समझ के बारे में सोचने में, खुद को अंक देने में, खुद की समझ को सुधारने और आकलन में। तो आप इसमें 1, 2 और 4 पर टिक लगाएंगे। तो आपके सही ऑप्शन है 1, 2 और 4। दूसरा प्रश्न है, कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पूर्व ज्ञान की अवधारणा, सीखे जाने की अवधारणा, आगे जाने की अवधारणा। तो इसमें आपके तीनों उत्तर सही हैं, 1, 2, 3। प्रश्न 3, सीमा जी ने बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती हैं। इसके लिए उन्हें बच्चों के सामने 3 तरीके रखे और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? तो इनके जो ऑप्शन है, नहीं, क्योंकि वहाँ बच्चों की शुरुआती समझ ही देखी जा सकती है। हाँ, क्योंकि पता चलेगा कि बच्चे भाषा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि बच्चों का आकलन कैसे करना चाहिए। हाँ, क्योंकि उनकी समझ और सोच के बारे में पता चल सके। तो इसका जो आंसर होगा वो चौथा ऑप्शन सही है इसमें। चौथा प्रश्न है, सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आकर सबके साथ बांटने को कहा। उसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्हें क्यों ज़रूरी समझा? तो अवधारणा की समझ के लिए, प्रक्रिया की समझ के लिए, अलग अलग तरीक़ों की समझ के लिए, गलतियों को पकड़ने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो दूसरा होगा, प्रक्रिया की समझ के लिए।
पांचवा प्रश्न है, 4 स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए, उनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीयकरण करने के उद्देश्य के साथ सही बैठेंगे। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो इसमें है चीज़ों की लंबाई स्केल देना, अपना लंबाई नापने के सवाल हल करना, लंबाई नापने की समझ को रोज़मर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना, लंबाई मापने की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझने के लिए इस्तेमाल करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तीसरा और चौथा आंसर सही है। प्रश्न 6 है, स्व आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा। आप इससे अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों के बीच प्रतियोगिता का, और गणित को मज़े से सीखने का, एक दूसरे से बातचीत का, बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। तो इसमें जो सही आंसर है वो दूसरा और चौथा बताया जा रहा है। प्रश्न 7, दिए गए रूब्रिक को देखें, उसके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली समझ के स्तर को दिखाएंगे। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, जिनके ऑप्शन है 0, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका आंसर होगा तीसरा और चौथा, यानी कि आखिरी वाला और उससे ऊपर वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न 8 है, अरोड़ा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को हर एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्हें ही अपने हलों और उत्तरों की जांच करके अंक देने को कहा। बच्चों में स्व आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप अरोड़ा जी को इस विकल्पों में से क्या सुझाव देंगे। एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, नहीं, आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसमें से एक ही ऑप्शन आपको चुनना है। अवधारणाओं की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें। ऐसे ही हर परीक्षा पत्र का आकलन कराएं। खुद हलों और उत्तरों की जांच करके अंक दें और उसके बाद बच्चों को अंक जोड़कर कुल अंक बता दें। बच्चों को एक दूसरे का आकलन करके अंक देने को कहें। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका पहला होगा, अवधारणाओं की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें। 9वां प्रश्न है, कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वनियमित फीडबैक, इन तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होगा। तो एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। एक दूसरे से नकल करने का, गलतियों से सीखने का, अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का, कलन विधि ढूंढने का। तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न 10 आखिरी प्रश्न है इसका, आनंदिता जी को आकृतियाँ सीखने की योजना बनानी थी। इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। अवधारणाओं सीखने के बाद समझ की जांच करने के लिए, अवधारणा सीखने से पहले सीखने की तैयारी की जांच करने के लिए, सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए, साल के अंत में परीक्षा के समय। तो इसका जो आंसर होगा वो 1, 2 और 3 होगा, यानी कि चौथा आंसर आपका गलत है इसमें। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।